2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी के एनडीए के साथ आने के बाद पश्चिम यूपी का माहौल बदला हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी अपनी रणनीति पर काम करने में जुटी है। विपक्ष ने भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर लिया है, वहीं भाजपा को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम क्षेत्र की 14 में से 7 सीटें गंवाने के बाद ये बदलाव किया गया है। इसके पीछे वजह है कि रालोद के जाट वोटर्स भाजपा के साथ आ जाएंगे। बता दें कि भाजपा ने जहां रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, वहीं हारी हुई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की भी अब तैयारी कर ली है। खबर है कि 10 मार्च तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए बीजेपी करने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का लक्ष्य 2014 की तरह क्लीन स्वीप करने का है, क्योंकि 2014 में पश्चिम की सभी 14 सीटों पर कमल खिला था, जबकि 2019 में सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन की वजह से भाजपा सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, संभल, अमरोहा, रामपुर एवं मुरादाबाद सीट हार गई थी। इस बार रालोद के साथ आने से भाजपा का विशेष फोकस इन हारी हुई सीटों पर होगा। बता दें कि 2019 में मेरठ और मुजफ्फरनगर में कमल जरूर खिला था, लेकिन मुकाबला नजदीकी देखने को मिला था। 2022 में सपा और रालोद ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहां मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में भाजपा को नुकसान हुआ था। ऐसे में जयंत के साथ आने से इन सीटों पर भाजपा को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा को जहां रालोद के साथ गठबंधन करने से करीब 10 सीटों पर फायदा होने का अनुमान है, वहीं रालोद को भी गठबंधन से मिलने वाली अधिकतम सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि रालोद को मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि बागपत मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह व जयंत चौधरी खुद चुनाव हार गए थे, जबकि मुस्लिम वोट बैंक अधिकतम रालोद को इन सीटों पर मिला था। ऐसे में बीजेपी के साथ रालोद को इस वोट बैंक में कमी यहां इस बार देखी जा सकती है। इस बीच भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में 10 साल पुराना प्रदर्शन दोहराने की तैयारी शुरू करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उतार दिया है, और संभल, अमरोहा व मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जितेंद्र सिंह समेत अन्य का दौरा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभार स्वयं संभाल लिया है। रामपुर में लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलाने के बाद भाजपा को मनोवैज्ञानिक ताकत मिली थी, जिसे भाजपा लोकसभा चुनाव तक बढ़ाकर रखना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम यूपी में इस बदलते सियासी समीकरण का फायदा किसको ज्यादा मिलता है। हालांकि अपने आप में ये सवाल भी बड़ा है कि जयंत को भाजपा के साथ आने से जाट मुस्लिम का गठजोड़ जो पिछले चुनाव में बना था, वो फिर बन पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।